सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय माता दी सभी को। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ दुर्गे, माँ अम्बे, माँ भद्रकाली आप सभी के कष्टों को सदैव हरती रहे और आपको भक्ति रास्ते पर लगाए रखे। मेरी माँ से यही प्रार्थना है। जो मंत्र सालों साल तक सिद्ध नहीं हो सकता, गायत्री मंत्र छोटा मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। और ये इतने जल्दी सिद्ध कैसे हो सकता है? जी हाँ, ये संभव है। अगर साधक की लगन हो, प्रयास हो और पूरा प्रेम भाव, अपनी साधना, अपने भाव समर्पित करके अगर इस मंत्र को जपना आरंभ करे कोई भी साधक, तो ये संभव हो सकता है। एक विधि मैं आपको अभी बताऊंगी इस वीडियो में, जिसमें आप 15 दिन में ही मंत्र, गायत्री मंत्र को मतलब उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं कि आपको ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आपका मंत्र अब सही रास्ते पर चल रहा है, यानी कि आप मंत्र सिद्धि के करीब हैं। किसी भी मंत्र को हम ज्यादा से ज्यादा जपना चाहते हैं। इसका ये कारण होता है कि हम समझते हैं कि मंत्र को जितना ज्यादा जपेंगे उतना मंत्र ज्यादा जल्दी सिद्ध हो जाएगा। सभी मंत्रों की संख्याएं अलग अलग होती है सिद्धि की, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज होती है कि जब हम मंत्रों को बिना जाने उनकी निर्धारित संख्या से ज्यादा जपना आरंभ कर देते हैं, तो वो मंत्र हमें कहीं ना कहीं लाभ की जगह हानि भी पहुंचाते हैं। इसलिए किसी भी मंत्र को जाप से पहले हमें उसकी निश्चित संख्या ज्ञात होनी चाहिए, उसकी विधि अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। उस मंत्र को करने के बाद और करने से पहले हमें क्या करना आवश्यक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ आपको ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पड़ोस में शादी है और इसलिए वीडियो में बीच बीच में आपको आवाज़, शायद हो सकता है मेरी आवाज़ कम आए, तो उसमें आप प्लीज़ उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक बहुत ही उत्तम विधि बताने वाली हूँ, जिससे कि गायत्री मंत्र आपको 15 दिनों में गायत्री मंत्र के अनुभव होना प्रारंभ हो जाएंगे। और यह भी बताऊंगी कि मंत्र शुरू करने से पहले आपको ऐसा क्या करना है जो मंत्र आपके अनुकूल हो जाए। अनुकूल से अर्थ है कि मंत्र आपके लाभ में आ जाए, ना कि मंत्र करने से आपको, जाप करने से आपको कोई परेशानी। मन हमारा चंचल होता है और जब तक मन हमारा एकाग्र नहीं होता है तब तक हम साधना, आराधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं, यानी कि हम अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं। शुरू में हमें परेशानी जरूर हो सकती है मंत्र जब हम शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम उस मंत्र में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी संख्या कहाँ तक पहुंच चुकी है। मंत्र जो होते हैं वो हमारे जीवन में आयुर्वेद की दवाएं जिस प्रकार काम करती है एक किसी भी रोगी व्यक्ति के लिए, उसी प्रकार मंत्र हमारे जीवन में अध्यात्म में उतरने के लिए हमारी सहायता करते हैं। जिस प्रकार आयुर्वेद जो है वो धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करता है, लेकिन उसका असर स्थायी रहता है, उसी प्रकार मंत्र जो हम मंत्र जाप जब हम करते हैं तो वह भी धीरे धीरे अपना असर दिखाता है और उसका असर जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेकर के आता है वो स्थायी रहता है। इसलिए हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हमने ये कार्य 15 दिन करना है। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के हम अपने पूजा घर में जब जाएंगे तो पूजा करने से पहले थोड़ी देर हमें अपने आसन पर बैठ जाना है और हमें अपनी सांसों को अंदर लेकर, सांस मतलब अंदर लेनी है और थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोक करके रखना है। कुछ सेकंड आप अपनी सांस को रोक करके रखिए। आपने सांस अंदर लेनी है और सांस को कुछ देर के लिए अंदर ही रोक करके रखिए। इतनी देर आपने सांस अंदर रोकनी है जितनी आप आसानी से रोक सके। आपने इतनी देर तक भी नहीं रोकनी है कि आपको धक्का सा लग जाए या फिर आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपने अपनी सांस को उतने देर अंदर रोकना है जितने देर आप आसानी से सांस को रोक सकते हैं। उसके बाद आपने धीरे धीरे सांस बाहर छोड़नी है। ये प्रक्रिया आपने 10 बार दोहरानी है। 10 बार आपने यही प्रक्रिया करने के बाद आपने अपनी गायत्री मंत्र जो आप जपना शुरू करेंगे वो करना है। और आपने प्रत्येक दिन यानी
15 दिनों तक रेगुलर आपने यही कार्य करना है। इसी प्रकार से आपने 3 माला रोज की करनी है और ये कार्य आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। यानी कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करके जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले आपने यही कार्य करना है कि सांस आपने अंदर लेनी है, उसको कुछ समय के लिए रोक कर रखना है, फिर अपनी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। उसके बाद आप पहले अपनी पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद आप अपना मंत्र जाप शुरू कर लीजिए, गायत्री मंत्र। ठीक है, तो 3 माला आपने रोज की करनी है। जब आपको 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपने क्या प्राप्त किया है। ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, इससे आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी गलत ऊर्जाएं आपके अंदर भर चुकी हैं, वो सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी। जिस प्रकार से एक हम पानी किसी बर्तन में डालते हैं और उस बर्तन को घुमाते हैं ताकि वो पानी पूरी तरीके से पूरे बर्तन में घूम करके बाहर हम गिरा सके, तो उस बर्तन की जो गंदगी जो चिपकी होती है आसपास वो साफ हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम सांस अंदर लेकर के रोक कर रखते हैं तो वो जो है वो हमारी बॉडी को क्लीन करने, हमारे चक्रों को क्लीन करने का काम करता है। उसके बाद हम सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। तो ये चीज हम रेगुलर करेंगे, यानी 15 दिन तक हमें ये चीज करनी है। इसके बाद जब आप अपनी 3 माला गायत्री मंत्र की कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपने बाईं हथेली नीचे रखनी है और दाईं हथेली बाईं हथेली के ऊपर रख के बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस समय आप मंत्रों का जाप कर रहे होंगे, यानी आप अपनी माला फेर रहे होंगे, उस समय अपनी आंखों को आपने पूरा बंद नहीं करना है। आधी आपने खुली रखनी है और आधी बंद रखनी है। लेकिन जब आप ध्यान करेंगे तो अपनी आंखों को पूरी तरीके से आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल आराम से कस के आंखें बंद नहीं करनी, नहीं तो पूरा ध्यान आपका जो है वो आंखों पर ही रहेगा। आपका ध्यान आंखों पर नहीं रहना चाहिए। सॉफ्ट तरीके से आप अपनी आंखों को बंद करें। उसके बाद आपने ध्यान करना है। ध्यान आपने किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आप आंख बंद करने से पहले आप माँ की प्रतिमा को निहारिए, माँ के मुखड़े को निहारिए, अपने इष्ट के मुखड़े को निहारिए। उसके बाद आप आंखें बंद कर दीजिए। पहले तो आपको आपके इष्ट के दर्शन करने हैं ध्यान में ही, उसके बाद आपको उगते हुए सूरज के दर्शन करने हैं। आप पक्षियों को देखने की कोशिश कीजिए, पेड़ों को देखने की कोशिश कीजिए, प्रकृति को निहारने की कोशिश कीजिए मन ही मन। तो धीरे धीरे आपका ध्यान जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया आप 15 दिन रेगुलर कीजिए और 15 दिन बाद आप फिर से इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये जो विधि है बहुत ही सरल विधि है और बहुत, जो लोग कहते हैं ना कि मतलब हम काफी सालों से मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं होते हैं। मुझे कई मैसेजेस आते हैं जो मुझसे जुड़े हैं, उनका कहना है कि हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो ये विधि जो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आप जरूर कीजिए।